हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ एक न्यू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की वीडियो लेकर। सो दैट काफ़ी टॉपिक्स नेटवर्क रिलेटेड, एसोसिएशन रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं जो कि यूजीसी नेट में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और उनके ऊपर जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं सो दैट आप उसको ईजिली अटैम्प्ट हो और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सको। इसीलिए हम वो टॉपिक सबसे पहले लेकर आए। धीरे करके जो भी यूजीसी नेट का सिलेबस है और क्योंकि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर आ सकती है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करके हम एक वीडियो बनाएंगे सो दैट हमें पता चल सके कि कितने सिलेबस के अंदर कितनी चीज़ें या कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा वेटेज है, किस पे हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, किस में हमें कितना पढ़ना है और सिलेबस के बारे में हमें थोड़ी नॉलेज अच्छे से और हो सके। इसके अलावा आपके जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे सो दैट ईयर अकॉर्डिंगली अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो, उसको अटेंड करने में कोई भी दिक्कत ना हो। आज हम यूडीसी का ही पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे सो दैट यूडीसी का हमने उस दिन पढ़ा था कि यूडीसी कब ओरिजिनेट हुई, कौन उसके फाउंडर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कितने शेड्यूल्स हैं, प्लस कितनी टेबल्स में वो डिवाइड की गई है। आज जो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे विच इज़ उसका क्या नोटेशनल सिस्टम है। कोई भी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन की आप बात करते हो, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन एंड आपका एक्सपेंसिव के अलावा डीडीसी, यूडीसी, सीसी, कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम अगर आप बात करते हैं उनके अंदर नोटेशनल सिस्टम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट नोटेशनल सिस्टम कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम वर्क नहीं कर सकती। तो वही नोटेशनल सिस्टम हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो दो टाइप का होता है। पहला इज़ प्योर नोटेशन, दूसरा इज़ मिक्स नोटेशन। तो यूडीसी के अंदर भी नोटेशनल सिस्टम यूज़ किया जाता है और इसके अंदर भी जो हम नोटेशनल सिस्टम यूज़ करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू मिक्स नोटेशन बिकॉज ऑल इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल न्यूमरल्स, इवन अल्फ़ाबेट लेटर्स, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लोअर केस हो, दोनों इसमें यूज़ किए जाते हैं। प्लस आपके जो स्पेशल करेक्टर्स हैं, ब्रैकेटेड नंबर्स हैं या अनदर इंडिकेटर डिजिट्स हैं, वो सारी भी यूडीसी के अंदर यूज़ की जाती है। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि यूडीसी का शेड्यूल काफ़ी बड़ा है। कंपैरेटिव अगर हम बात करें डीडीसी की, तो डीडीसी को देख के इसको बनाया ज़रूर गया है बट इसका शेड्यूल डीडीसी से भी बड़ा है। तो इसके अंदर जो स्पेशल करेक्टर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं वो अनदर क्लासिफिकेशन स्कीम के मुकाबले ज़्यादा किए जाते हैं, जिनके ऊपर कभी कभार सिंबल्स को पूछकर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि ये सिंबल यूडीसी के अंदर क्या डेवलप करता है या किस नंबर को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है या किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो चीज़ अगर वैसे क्वेश्चन अराइव होते हैं तो उसके लिए हमारा ये टॉपिक ईजिली या अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है सो दैट अगर यूडीसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाओ नहीं उसको अटैम्प्ट करते हुए। आपको पहले से ही पता हो कि अगर नोटेशनल सिस्टम रिलेटेड आ रहा है तो क्या आंसर है, अगर आपका सब डिवीज़न रिलेटेड आ रहा है तो क्या आंसर है, और अगर आपका शेड्यूल रिलेटेड आ रहा है तो उसका क्या आंसर है। किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन आपके सामने डेवलप किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, बट जब आपको एक टॉपिक की पर्टिकुलर प्रॉपर नॉलेज हो जाती है फिर वो क्वेश्चन आप किसी भी एंगल से प्रोवाइड करो, किसी भी तरीके से आपके सामने रखा जाए, फिर भी आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर लेते हो। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, यूडीसी की आगे नॉलेज लेते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करें यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन की, जिसकी ओरिजिनेशन फ्रेंच में हुई थी, फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा हुई थी, पाउल उटलेट एंड हेनरी लाफाउंटेन के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तो आपने देखा होगा उसमें यूडीसी रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन अराइव किए गए हैं, पूछे गए हैं, चाहे वो इसका ईयर रिलेटेड हो, चाहे वो इसका प्लेस रिलेटेड हो, और चाहे इसके जो भी ऑथर है जिन्होंने इसको डेवलप किया है उनके ऊपर हो। हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन स्कीम का डेवलपर कौन है, कौन उसको लेकर आया।
कभी कभार ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव वे में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो वहाँ पर हम पॉजिटिव, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि पॉजिटिव लेके चलता है ह्यूमन नेचर, तो पॉजिटिव पढ़ते 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 हम नेगेटिव को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अपना बिल्कुल आराम से पढ़ना है, सो दैट आपका जो क्वेश्चन है वो आपको पहले क्लैरिफाई हो जाए कि वो पॉजिटिव आपसे कुछ मांग रहा है या नेगेटिव पॉइंट में आपसे कुछ मांग रहा है। अगर वहाँ पे पूछा जाता है कि यूडीसी से एसोसिएटेड नहीं है, तो एकदम से हम पॉजिटिव में रहते हैं और हमें लगता है यूडीसी में कौन है, तो वहाँ पे हम आंसर दे देंगे पाउल उटलेट एंड हेनरी लाफाउंटेन का, जबकि वो पूछ रहा था कि कौन नहीं है और वहाँ पे आंसर आना था ऐसा रंगनाथन या कोई अनदर ऑथर या कोई साइंटिस्ट का। तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हुए भी आपका गलत हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आराम से ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट पूछ रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछना क्या चाह रहा है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने ऑप्शंस को आप पढ़िए, उसके बाद आप अपने ऑप्शन का करेक्ट आंसर लीजिए एंड देन चेक इट अगेन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ईयर अलग होता है, रजिस्टर्ड ईयर अलग होता है। तो चक्कर अब जैसे यूडीसी की बात करें तो उसका फ्रेंच का जो टर्म है वो ईयर अलग है, इंग्लिश एडिशन का, ट्रांसलेशन का जो एडिशन है वो अलग है। तो यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकते हैं, तो आपको अटेम्प्ट करना ईजिली आना चाहिए, क्योंकि आपको जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश तीनों एडिशन के ईयर समझाए गए हैं, आपको वो तीनों ही पता है। बट आप हड़बड़ी में एकदम से 1905 लगा दिए जो कि फ्रेंच एडिशन का, इंग्लिश एडिशन का नहीं है। तो अगर वो आपसे इंग्लिश एडिशन पूछ रहे हैं तो वहाँ वो गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से सोच विचार करके आपको अपने क्वेश्चन को एक्सेस करना है और उसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं इसी पर, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, विच इज़ नोटेशनल सिस्टम इन यूडीसी। नोटेशनल सिस्टम यानी कि कोई भी सिंबल्स, आपके सब डिविजन्स को जोड़ने के लिए कुछ भी अनदर चीज़ें जो यूज़ की जाती है, दैट इज़ नोटेशनल, दैट इज़ नोटेशंस। सिंबल्स को बेसिकली नोटेशन कहा जाता है। नोटेशनल सिस्टम हर क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर होता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। बिना इसके बहुत कम क्लासिफिकेशन स्कीम अगर हो सकती है तो वो हैं, पर इसके अलावा वैसे अभी तक तो कोई क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं डेवलप्ड हुई है जिसमें नोटेशनल सिस्टम्स को ना रखा जाए। बट इट डिपेंड, ये दो टाइप्स का होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि ये प्योर नोटेशन है या मिक्स नोटेशन है। मिक्स नोटेशन, कुछ में मिक्स नोटेशन आपको मिलेगा, कुछ में प्योर नोटेशन भी मिलेगा जो डेसिमल क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर में सिंबल्स रिलेटेड या डेसिमल रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो वो एक ही टाइप का नोटेशनल सिस्टम हो। देयर आर टू टाइप ऑफ नोटेशनल सिस्टम। फर्स्ट इज प्योर नोटेशन, सेकेंड इज मिक्स नोटेशन। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि दो टाइप के नोटेशनल सिस्टम होते हैं और कोई एक टाइप के नोटेशनल सिस्टम के अंदर ही क्लासिफिकेशन स्कीम को डिज़ाइन किया जाता है। आइदर अगर यूडीसी की बात करें तो वो मिक्स नोटेशन को लेकर चल रही है। अब इसके अंदर क्या क्या नोटेशनल सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन आती है, किस किस चीज़ों को, स्पेशल कैरेक्टर्स को शामिल किया गया है, वो पढ़ते हैं हम इसमें। सबसे पहले आ रहे हैं आपके 10 इंडो न्यूमेरल्स विच इज़ 0 to 9, ओके। सेकेंड आ रहा है रोमन अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर A to Z फुल। देन आ रहे हैं रोमन अल्फ़ाबेट्स लोअर केस यानी कि स्मॉल A to Z। स्पेशल कैरेक्टर्स विच इज़ प्लस, इक्वल टू एंड आपका स्ट्रोक, हाइफन, ये सब चीज़ जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। पंचुएशन मार्क्स के अंदर भी इंफॉर्मेशन के लिए इसके अंदर रखा गया, लाइक इन्वर्टेड कॉमास और भी डिफरेंट काइंड ऑफ पंचुएशन मार्क्स इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके नोटेशनल सिस्टम्स के अंदर आती हैं। पहले हमने बात करी 10 इंडो न्यूमेरल्स की विच इज़ 0 to 9। उसके अंदर जितना भी आपका काउंटिंग का बन रहा है, जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। रोमन अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर A to Z कैपिटल्स एंड लोअर केस में A to Z स्मॉल लेटर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स एंड पंचुएशंस मार्क्स। ये सारा नोटेशनल सिस्टम किसके अंदर आता है? यूडीसी के अंदर आता है। क्यों आता है? ताकि आप अपने नंबर को एक डिफाइंड वे में, जो कि यूडीसी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सके। जितना हमने प्योर नोटेशन या नोटेशनल सिस्टम डीडीसी या सीसी में यूज़ किया है
उससे एक कदम ज़्यादा ही हम यूडीसी के अंदर यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हैं जो कि हमने पहले क्लासिफिकेशन स्कीम में नहीं यूज़ करे हैं। तो आइए हम जानते हैं उसके बारे में कि क्या क्या सिंबल्स, क्या क्या नोटेशनल सिस्टम इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि कभी कभार आपसे जो क्वेश्चन पुट किया जाता है वो यही पूछा जाता है कि अगर यूडीसी में इसका यूज़ किया जा रहा है तो वो किस लिए किया जा रहा है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पर्टिकुलर नोटेशनल सिस्टम पे क्वेश्चन अराइव हुआ है, क्यों हुआ है, किस यूज़ के लिए वो हम यूज़ करते हैं यूडीसी के अंदर। ओके, बात करते हैं यूडीसी नोटेशंस की। यूडीसी की नोटेशंस में सबसे पहला आ रहा है आपका प्लस, यानी कि दैट सिंबल। प्लस का सिंबल जो कि यूडीसी में एज अ नोटेशनल सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है फॉर कनेक्शन ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को जोड़ने के लिए प्लस के साइन का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। ओके, फिर आ रहा है स्ट्रोक जो कि सिमिलर आइटम्स को प्रोवाइड करता है कनेक्शन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो कि सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं उनको जोड़ने के लिए स्ट्रोक का यूज़ किया जाता है। स्ट्रोक का यूज़ आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के कनेक्शन के लिए दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, वहीं प्लस का साइन नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये दो नोटेशंस आपको अच्छे से क्लियर हुई। आगे अगर हम बढ़े, विच इज़ कॉलन। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलन किस लिए पूछा गया है। कॉलन अगर काफ़ी लोगों को नहीं पता है कॉलन क्या होते हैं, तो ये 2 डॉट्स का जो साइन होता है दैट इज कॉलन। ओके, सेमी कॉलन इज़ अ डिफरेंट थिंग, कॉलन इज़ अ डिफरेंट थिंग। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को ही सेमी कॉलन कह देते हैं। सेमी कॉलन इज़ डिफरेंट, दैट इज़ कॉलन। ओके, ये ओनली कॉलन है, सेमी कॉलन में नीचे कॉमा आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलन को रिलेशन प्रोवाइड करने के लिए या रिलेशन समझाने के लिए यूज़ किया जाता है कॉलन को यूडीसी के अंदर। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, रिलेशन सबऑर्डिनेट, रिलेशन के साथ सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है इन यूडीसी। ओके, जब हम रिलेशन के साथ उसका सबऑर्डिनेट भी बताना चाह रहे हैं, खाली रिलेशन बता रहे हैं तो कॉलन से काम हो जाएगा। रिलेशन के साथ उसका सबऑर्डिनेट भी आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, दैट इज सबऑर्डिनेट का नंबर फिर ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। आगे बात करें इक्वल्स की। इक्वल जो यूज़ किया जाता है वो लैंग्वेज को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। अगर आपको नंबर में लैंग्वेज के कोई भी टाइटल में लैंग्वेज का यूज़ आ रहा है, लैंग्वेज आपको डिफ्रेंशिएट करनी है, तो इक्वल टू लगा के आप उसके साथ लैंग्वेज का नंबर लगाओगे। कोई भी लैंग्वेज का नंबर वो हो सकता है जो भी आपके टाइटल में आ रहा है। तो इक्वल के बारे में भी पूछा गया है, इक्वल कब लगता है, तो वो लैंग्वेज के नंबर को अटैच करने के लिए लगाया जाता है। ब्रैकेट्स नॉच, ब्रैकेट के अंदर नॉच यानी कि ज़ीरो, जो कि बेसिकली फॉर्म कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट, किस फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट है, उस पर्टिकुलर फॉर्म को बताने के लिए ब्रैकेट नॉच का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी जो भी फॉर्म है उसका पर्टिकुलर नंबर उसके अंदर डाला जाता है। ब्रैकेट्स 0 to 9 जो कि प्लेस यानी कि स्पेस के लिए लगाया जाता है। 0 to 9 यानी कि ऑल नंबर्स इसके अंदर आएंगे। स्पेस लाइक दिल्ली, इंडिया, अफ्रीका, किसी का भी अगर आपको प्लेस जोड़ना है टाइटल के अंदर, तो आप ब्रैकेट्स के अंदर जो भी उसका नंबर है 0 से 9 तक लेकर वो उसके अंदर आप डाल देंगे, टाइटल के साथ अटैच कर देंगे, सो दैट इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये स्पेस को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रैकेट्स इक्वल की, अब यही चीज़ बार बार यूज़ हो रही है। खाली इक्वल की बात करें तो लैंग्वेज है, बट अगर ब्रैकेट्स और इक्वल दोनों, ब्रैकेट के अंदर इक्वल आ रहा है तो रेस एंड नेशनैलिटी को शो किया जाएगा। कोई भी टाइटल की बुक रिलेटेड टू अगर टाइटल रख रही है, उसमें सब डिवीज़न के साथ रेस एंड नेशनैलिटी भी जुड़ रही है, उसका नंबर ब्रैकेट के अंदर इक्वल लगा के यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूज होने का आपको बिल्कुल इसमें कोई भी मैं मौका नहीं देना चाहती। खाली इक्वल की अगर हम बात कर रहे थे तो खाली इक्वल इज़ फॉर लैंग्वेज, भाषा के लिए। अगर आपके टाइटल में भाषा के बारे में भी बात हो रही है, वो आपको जोड़ना है टाइटल के सब डिवीज़न के साथ।
तब आप खाली इक्वल के साथ अपना लैंग्वेज जोड़ सकते हो, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश का है, हिंदी है, बंगाली है, कोई भी अनदर लैंग्वेज का नंबर आप उसमें जोड़ दोगे। बट अगर ब्रैकेट के अंदर इक्वल पूछा जा रहा है, दैट इज रिलेटेड टू रेस एंड नेशनैलिटी इन यूडीसी। ओके, तो वहाँ पे इसका नंबर आ जाएगा साथ में जुड़ के टाइटल के। अगर हम बात करें इन्वर्टेड कॉमा की, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी ईयर दे रखा है आपके टाइटल में, लाइक 1948, 1857, तो ये जो इसका पर्टिकुलर नंबर होगा, ईयर का जो पर्टिकुलर नंबर होगा, वो आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाया जाएगा, अंदर लिखा जाएगा, सो दैट इन्वर्टेड कॉमा से ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे टाइम है। ठीक है, ब्रैकेट और उसके अंदर इक्वल से ही हमें पता चल जाएगा कि रेस एंड नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं। ब्रैकेट्स नॉच के अंदर ही पता चल जाएगा कि जीरो के साथ लगकर आया है, यानी कि ये प्लेस की बात कर रहे हैं। ब्रैकेट्स नॉच के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स थे, सॉरी, तो वो प्लेस की बात कर रहे हैं। ब्रैकेट नॉच की बात कर रहे हैं तो वो फॉर्म बता रहा है उसकी कि किस फॉर्म में वो आ रहे हैं। इक्वल्स की बात कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज की बात कर रहा है। ठीक है, ओनली फॉर इक्वल, खाली इक्वल की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज, ब्रैकेट इक्वल की बात कर रहे हैं तो आपकी रेस एंड नेशनैलिटी की बात यहाँ पर हो रही है। अब इसके अंदर हम आगे बढ़े, आपका जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं विच इज़ A to Z, वो आपका इंडिविजुअल सब डिविजन्स को प्रोवाइड करने के लिए दिए जाएंगे। पर्टिकुलर जब इंडिविजुअल सब डिविजन्स आ रही हैं, अकेली अकेली आ रही हैं, उनको डिनोट करने के लिए A to Z की फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं। पर्टिकुलर यूडीसी के इंडेक्स के अंदर हम देख सकते हैं या सब डिवीज़न के अंदर हम देख सकते हैं कि A to Z किन किन सब डिविजन्स को प्रोवाइड किया गया है और किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। तो उनके अंदर जो भी आ रहा है A to Z से रिलेटेड, तो वो इंडिविजुअल सब डिवीज़न को शो कर रहे हैं। बात करें हाइफन की, हाइफन की अगर हम बात करें तो स्पेशल एनालिटिकल नंबर्स, स्पेशल एनालिटिकल नंबर्स अगर टाइटल के अंदर है या यूज़ किए जा रहे हैं, स्पेशल एनालिटिकल नंबर्स के लिए हाइफन यूज़ किया जाता है। ठीक है, 0.00, ठीक है, 0.00 जो आपका यूज़ किया जाता है विच इज़ 0.00, दैट इज़ रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ व्यू। पॉव अगर दे रखा है टाइटल के अंदर, पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है, उसको शो करने के लिए हम .00 को लगाकर उसका जो नंबर है वो एक्सेस कर देंगे, जो भी POV के अंदर उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, देन पॉइंट नॉच, ठीक है, पॉइंट और नॉच लगा के स्पेशल एनालिटिकल नंबर्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये जो बेसिकली आपकी नोटेशंस थी दैट इज़ रिलेटेड टू यूडीसी। यूडीसी के अंदर ये नोटेशंस यूज़ करी जाती है, इनके ऊपर ही बहुत बार क्वेश्चन दिए जाते हैं कि या तो क्वेश्चंस आपका देखो क्लासिफिकेशन स्कीम में क्या बनेगा कि कितने टाइप की नोटेशनल सिस्टम्स हैं, कौन सी नोटेशनल सिस्टम यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन स्कीम, या आपको 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम दे दी, उनसे उनके ईयर मैच करो, उनसे उनके डेवलपर मैच करो, या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम बात करें यूडीसी की, तो यूडीसी में जो की पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन अराइव हो सकता है, आपको पर्टिकुलर कोई भी ऐसा एक बड़ा टाइटल देके उसको बनाने का तो नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि विदाउट शेड्यूल के आप उसको नहीं एक्सेस कर सकते। पर हाँ, उसकी सब डिवीज़न कैसे आई हैं, कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। और मेन सब डिवीज़न्स तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, उनकी भी जो सब डिवीज़न्स 10 पार्ट्स में हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि काफ़ी बार हमने क्वेश्चन में देखने के लिए आया है कि अगर सीसी की बात हो रही है, यूडीसी की बात हो रही है या डीडीसी की बात हो रही है, उनकी जो मेन सब डिवीज़न है उसकी भी क्या सब डिवीज़न्स हैं 10, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इसके अलावा यूडीसी की अगर हम बात करें, यूडीसी में क्वेश्चन सबसे पहला या तो आपके ईयर के ऊपर पूछा जा सकता है, या एडिशन के ऊपर पूछा जा सकता है, या डेवलपर के ऊपर पूछा जा सकता है। ये तीनों टॉपिक तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। इसके आगे चले तो स्ट्रक्चर की बात भी पूछी जा सकती है कि आप किस स्ट्रक्चर के अंदर ये डिवाइड किया गया है, उसके अंदर टेबल्स हैं, अगर
जो इसकी ऑक्सिलरी टेबल्स हैं वो कितने टाइप की है, ऑक्सिलरी टेबल कितनी हैं, और उसमें से भी अगर जो डिफरेंट टाइप का कॉमन ऑक्सिलरी टेबल है, स्पेशल ऑक्सिलरी है, उनके अंदर क्या आता है, वो क्यों दी गई है, व्हाट इज़ द शेड्यूल, या उनका क्या प्रोसेस है, उनका क्या डायग्राम है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करी थी, वो इन नोटेशनल को ही पर्टिकुलर हाफ डिवाइड कर दिया गया है सिर्फ। तो कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स के अंदर हम आधी नोटेशंस रख देते हैं, स्पेशल ऑक्सिलरी में हम स्पेशल एनालिटिकल नंबर या जो भी अनदर नोटेशनल्स है वो रख देते हैं। सो देन डिपेंड ऑन योर टाइटल कि आप कॉमन ऑक्सिलरी टेबल से बनेगा या स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल से बनेगा। तो इसी को ऐसे डिवाइड करके इन्होंने नोटेशनल सिस्टम को प्रोवाइड किया है। बाकी 10 सब डिविजन्स कौन कौन सी है, पर्टिकुलर क्या है, सब डिवीज़न के ऊपर क्वेश्चन पर्टिकुलर आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आपका जो स्टार्टिंग से 10 सब डिवीजन के अंदर दी है वो कौन सी क्या है, किस तरीके से प्रोवाइड की गई है, 0 to 10 या 10, 20, 30, 40 पे क्या है, वो सब कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके आगे अगर हम बात करें नोटेशनल की, नोटेशन सिस्टम कितने टाइप के हैं, नोटेशन सिस्टम कैसे यूज़ किया जाता है डीडीसी के अंदर या यूडीसी के अंदर, ठीक है, और ये पर्टिकुलर नोटेशन सिस्टम किस लिए यूज़ किया जाता है यूडीसी के अंदर। नोटेशनल के ऊपर, नोटेशंस के ऊपर बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कौन कौन से इन्वॉल्व है, कौन कौन से इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कैपिटल लेटर्स की, वो डीडीसी में यूज़ नहीं होते, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस टाइप का नोटेशनल सिस्टम यूज़ होता है और किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होगी रिलेटेड योर क्लासिफिकेशन स्कीम्स की, आजकल आपने देखा होगा आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जैसे 3 दे रखी हैं क्लासिफिकेशन स्कीम, विच इज़ डीडीसी, यूडीसी एंड सीसी। बट इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 ही हैं क्लासिफिकेशन स्कीम, और भी बहुत सारी हैं, उनके ऊपर भी उठा के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, उनके ऊपर भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत की यहाँ पे मैं बात करूँ तो रिलेटेड टू द डेवलपर, और उसका ईयर क्या है, कब वो डेवलप्ड हुई, किस टाइप की नोटेशन वो यूज़ करती है और उनका क्या स्ट्रक्चर है, ये 4 चीज़ें भी हम उनके बारे में जान सकते हैं। सो दैट अगर वो हमसे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो उस टाइम पे भी हमें उन क्वेश्चन का आंसर देना, जवाबदेही होना चाहिए, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये 3 दे दिया गया है तो इसके अलावा और क्लासिफिकेशन स्कीम पूछी ही नहीं जाएंगी, बल्कि आपने देखा है टाइम टू टाइम ईच एंड एवरी ईयर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर वो पूछी गई हैं, और शायद अभी जो प्रीवियस ईयर ही हुआ है एग्ज़ाम, उसमें भी पूछा गया है कि उनका क्या ईयर है, एक्सपांसिव का, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का, पर्टिकुलर ईयर पूछा गया है, राइडर्स इंटरनेशनल का। तो अगर आपको नहीं पता होगा उसके बारे में तो आपका वो क्वेश्चन रह जाएगा। तो हमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के चलना है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे। प्लस डीडीसी, सीसी एंड यूडीसी के तीनों वीडियोस आपके साथ आ चुके हैं, आपके सामने आ चुके हैं, वो आप अच्छे से इन पर्टिकुलर 3 टॉपिक्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बिकॉज पेपर में ऐसा होएगा ही नहीं, या बहुत कम ऐसे चांसेस हैं जो डीडीसी, यूडीसी या सीसी में से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन ना डेवलप्ड हो, बिकॉज ये हमारी प्रैक्टिकल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है। सो इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है वीडियोस के थ्रू क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या हमें अपने माइंड में रखना है, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन इनके अंदर नहीं आ सकते बिकॉज शेड्यूल्स बहुत बड़े हैं, नंबर बनाने के लिए आपको पर्टिकुलर इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो डिटेल नहीं डालते, पर वो क्वेश्चन तक वो डाल सकते हैं जहाँ तक आप उसका बिना यूडीसी एक्सेस या सीसी एक्सेस या डीडीसी एक्सेस के जवाब दे सको। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके लिए आप ये 3 वीडियोस अच्छे से देखिए रिलेटेड टू यूडीसी, सीसी एंड डीडीसी, ताकि आपको इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्रोवाइड हो जाए और आपके ये 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर होकर साइड में रखे रहें। इसके अलावा और भी इसके अंदर सिलेबस डिवाइड है, डिफरेंट काइंड ऑफ और सब डिवीज़न और टॉपिक्स इसके अंदर डाले गए हैं, वो भी हम डेवलप करेंगे, उनके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, सो दैट आपके जून अटैम्प्ट तक, जब तक आपका पेपर आ रहा है उस तक आपकी तैयारी बिल्कुल 110% हो जाए, सो दैट आप जब भी जून में एग्ज़ाम देने जाएँ यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, तो आपको अच्छे से पता हो
कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, इसके बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी थी और ये टॉपिक आ गया तो इसका ये आंसर होगा। आपकी तैयारी के लिए हम यहाँ मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं सो दैट आप अच्छे से पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सेस कर सको, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं मिल पाई है, वीडियो से आप वह जान सको। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हम पढ़ के नहीं, देख कर जान पाते हैं, वीडियो से समझ के जान पाते हैं। तो यही हमारी कोशिश है, यही हमारा मोटिव है, यही स्वामी विवेकानंद का मोटिव है, सो दैट आपकी कोई भी डाउट ऐसी चीज़ ना रह जाए। फिर भी अगर आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसा रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगली वीडियो के अंदर यूजीसी नेट रिलेटेड जो भी संपूर्ण जानकारी है इस बार से जून 2023 को रिलेटेड, वो मैं बनाऊंगी वीडियो, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपको किस तरीके से जाना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या क्या उसके अकॉर्डिंग करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उसकी एक संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से मिल जाए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिए। जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपके सामने आती रहेगी और मैं नितिका उसको आपके सामने लाती रहूँगी। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।